सबसे पहले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज का हमारा 14th डे है और हम कर चुके हैं अभी तक 130 क्वेश्चन। ठीक है, उनके साथ अच्छे से डिस्कशन किया हमने उनका, और होप आप सभी ने अच्छे से किया है सारी क्लासेस को कंप्लीट। चलिए, आज हमारा 14 डे है और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने। हरियाणा जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। यह है हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। हाँ जी, एकदम बढ़िया है। आपकी जो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं वो कहाँ पर हैं? आपकी हिसार के अंदर हैं। कहाँ पर हैं? हिसार के अंदर। हिसार के अंदर, हिसार की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें हैं। कहाँ पर? हिसार के अंदर। अगर आपसे सबसे कम भी पूछा जाए ना, सबसे कम में आपका या तो आपका पास आएगा पंचकूला। क्या आएगा? पंचकूला। या फिर एट प्रेजेंट में अगर बात करें तो चरखी दादरी। चरखी दादरी, दोनों में आपकी 2-2 सीट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कौन कौन पहले अध्यक्ष वगैरह थे। ठीक है, अपनी जो विधानसभा है वो कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें हम, चंडीगढ़ के अंदर, सीएचडी में है, सेक्टर 1 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में मसाला मंडी स्थित है। हरियाणा के अंदर है ना मसाला मंडी, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है? जी, मसाला मंडी बताइए अब कहाँ कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो आपकी मसाला मंडी है ना वो है स्थित सोनीपत में। कहाँ पर है मसाला मंडी आपकी? सोनीपत में। पंचकुला में है आपकी सेब मंडी, याद रखना ये, सेब मंडी पूछे जाते हैं आपसे समय समय पर। सोनीपत में हो गया आपकी मसाला। गुरुग्राम के अंदर आपकी फूल मंडी, यानी फ्लावर मार्केट, फूलों से संबंधित। अब सिरसा का जो संबंध है ना, सिरसा के अंदर अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा सिरसा, सिरसा के अंदर है ना, एक तो फलों और फलों की जो खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए एक तो है परियोजना मनजियाना। मनजियाना, मनजियाना परियोजना। मनजियाना परियोजना, ये भी आपके है ना फलों की जो हम खेती करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, और आपकी ये सिरसा से ही शुरू की गई थी। और सिरसा के अंदर ही है ना आपका है सेंटर, पूछा गया है 2 से 3 बार, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। फ्रूट्स, ये आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट, ये आपका है सिरसा के अंदर।
अगर फ्रूट की जगह आ जाए आपके पास वेजिटेबल, क्या आ जाए? वेजिटेबल। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये है आपका करनाल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बताइए, हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र। हाँ जी, देखिए हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है वो है आपका हरिभूमि। क्या है? हरिभूमि है, जो पब्लिश होता है रोहतक से। क्या है? हरिभूमि है रोहतक से। अब जो बाकी के ना, अगर हम बात करें, हरियाणा झज्जर है, ये था एचआर का प्रथम प्रथम समाचार पत्र। एचआर का प्रथम समाचार पत्र क्या था? एचआर का प्रथम समाचार पत्र था आपका हरियाणा झज्जर। फिर हम बात करें आपके हरियाणा केसरी की, हरियाणा केसरी था आपका प्रथम। क्या था हरियाणा केसरी आपका? प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। कौन सा था आपका? हरियाणा केसरी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रंगीला मुसाफिर की, रंगीला मुसाफिर था आपका प्रथम मासिक, ये आपका महीने में एक दिन छपता, एक बार छपता था। ठीक है, हरियाणा हरिभूमि जो है आपका, हरिभूमि क्या राष्ट्रीय प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है, यानी राष्ट्रीय लेवल ऑल ओवर इंडिया के अंदर छपता है, जैसे हमारे दैनिक भास्कर वगैरह हैं उस टाइप के, जागरण वगैरह है। हरियाणा जज्जर आपका प्रथम क्या था? हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र था। हरियाणा केसरी आपका हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक था। क्या था आपका? फर्स्ट साप्ताहिक। रंगीला मुसाफिर प्रथम मासिक समाचार पत्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में स्थित सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? मैंने इसका जो है चित्र भी लगाया हुआ है, तो आपने हरियाणा के अंदर बताना कि हरियाणा के अंदर है ना जो आपकी सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है। जैसे काबुली बाग मस्जिद है, चनेटी का स्तूप है, गुजरी महल है, शेख चिल्ली का मकबरा है। तो ये मैंने आपको क्या लगा रखा है? चित्र लगा रखा है, जिससे आपको अगर थोड़ा बहुत आप रिमेम्बर कर सकें कि क्या है ये। हाँ जी, देखिए ये है आपका चनेटी का स्तूप। चनेटी का स्तूप जो पड़ता है आपका कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर के अंदर है। और यमुनानगर का भी अगर एग्जैक्ट आ जाए, या तो आपके पास सूद आएगा, क्या आएगा? सूद। सूद ना आए तो फिर क्या आएगा? जगाधरी। क्या आएगा? जगाधरी। ठीक है, सूद जगाधरी के पास ही पड़ता है। सूद जगाधरी आ जाए, जगाधरी आ जाए, तो सूद आपका चनेटी का स्तूप है, जो आपका सबसे क्या है, आपका पुराना इमारत है हरियाणा के अंदर।
जो अब तक की मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए? देखिए के अंदर मैंने चित्र ही लगा रखा है इसका, इसके अंदर थोड़ा सा कट गया है। आपकी ये फिल्म जो चित्र लगा रखा है मैंने, ये है आपकी फिल्म कौन सी है? चंद्रावल। ठीक है, चंद्रावल फिल्म थी जो आपकी क्या थी, जिसके गीत हैं आपके सबसे ज्यादा प्रचलित हुए थे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसके बारे में ना हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक एचएसएससी द्वारा। क्या पूछे गए हैं? 3 से 4 क्वेश्चन एचएसएससी द्वारा। अब वो कौन कौन से पूछे जाते हैं? एक तो इसका डायरेक्टर पूछा जाता है, डायरेक्टर यानी निर्देशक, वो हैं आपके जयंत प्रभाकर। जयंत प्रभाकर, जयंत प्रभाकर। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें ना, जैसे प्रोडक्शन पूछे तो प्रभाकर फिल्म्स, प्रभाकर फिल्म्स जो प्रोडक्शन था उन्होंने ही बनाई थी ये। ठीक है, अगर इसके लेखक की बात करें, ये जो मूवी लिखी थी किसने? देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर ने क्या थी, आपके लेखक थे। ठीक है, और प्रभाकर फिल्म्स के अंडर ही जो प्रोडक्शन हाउस है प्रभाकर फिल्म का वो था। और हरियाणी भाषा की फिल्म थी, कौन सी भाषा की? हरियाणी, हरियाणवी भाषा की फिल्म थी आपकी। ठीक है, उसके बाद अब मेन बात करें इसका एक्टर। ठीक है, एक्टर, एक्टर था आपका जगत जाखड़। ठीक है, और जो एक्ट्रेस थी, यानी ये तो हो गया आपका नायक और नायिका। ठीक है, तो वो थी उषा शर्मा। क्या थी? उषा शर्मा। याद रखना भाई, ये बिल्कुल पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, क्या है? पूछे गए हैं, उषा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारनौल क्षेत्र के तीन और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? नारनौल के तीन और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? बताइए, जो नारनौल है हमारा महेंद्रगढ़ के अंदर, उसके तीनों ओर, यानी वो किस प्रदेश से घिरा हुआ है? जैसे हरियाणा दिल्ली को तीनों ओर से घेरे हुए है ना, उसी तरह से नारनौल को तीनों ओर से कौन घेरे हुए है? नारनौल के लगता है आपका कौन सा? राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ कब स्थानांतरित स्थानांतरित किया गया? अब देखिए, क्योंकि है ना पंजाब उच्च न्यायालय क्यों बोल रहे हैं हम? अब एट प्रेजेंट में तो क्या आपका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है। क्या है? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है एट प्रेजेंट में। लेकिन जब ये स्थानांतरित किया गया, कहां पर किया गया था? चंडीगढ़ के अंदर। तो चंडीगढ़ के अंदर कब लाया गया था ये? 1955, 56, 1957, 1958? बताइए, 1955, 56, 57, 58 कब किया गया था? देखिए, जो पंजाब एंड हरियाणा, यानी जो उस टाइम का आपका पंजाब हाई कोर्ट, क्या है? पंजाब हाई कोर्ट,
1955 के अंदर कहाँ लाया गया था आपका, चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे थे थोड़ा सा स्थापना की। आपका स्टार्टिंग के जो अंदर था आपका, इसको बोला जाता था लाहौर हाई कोर्ट। क्या बोला जाता, लाहौर हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी मार्च 1919 में। इसी को याद रख लो आप, 1919 को। कब हुई थी स्थापना, 1919 में, 1919 के अंदर। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ आजादी के बाद, यानी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को, यानी 1947 में इसका जो ट्रांसफर किया गया, यानी कि लाहौर था आपका, लाहौर से तो क्या हो गया, लाहौर चला गया पाकिस्तान के अंदर, तो आपका लाहौर से ये कहाँ गया आपका, शिमला। ठीक है, क्योंकि जितना भी क्षेत्र था आपके पास, कौन सा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी बहुत सा हिस्सा था। ठीक है, उत्तराखंड का अगर हम यूपी के अंदर पड़ता है, लेकिन था थोड़ा बहुत हिस्सा। तो आपका मेन जो आपके पास पार्टीशन जो हिस्सा था इस हाई कोर्ट के अंडर, वो था आपका हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो 1947 में इसका जो मुख्यालय यानी जो कोर्ट स्थापित की गई बिल्डिंग, वो की गई आपकी शिमला के अंदर। ठीक है, और उस टाइम ही हम बात करें तो प्रथम इसके जो उस टाइम आपके न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे आपके राम लाल। कौन थे, राम लाल। आपसे ये पूछा जाता है कि हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो रामलाल, यही रामलाल हैं। जब क्या था आपका, कहाँ पर था ये, शिमला के अंदर। अब बात करें हम चंडीगढ़ के अंदर, तो आपका ये जनवरी 1955, जनवरी 1955 के अंदर क्या हुआ आपका, कहाँ पर स्थानांतरित हुआ, चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर आया, चंडीगढ़ के अंदर आया। क्लियर। अब एट प्रेजेंट की बात कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एट प्रेजेंट में जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अभी अभी हैं आपके रविशंकर, अच्छा। अब देखिए, आप एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई एग्जाम आए ना, इन चीज़ों को आप है ना अपडेट कर लेना कि मुख्य न्यायाधीश है जो आपके चीफ जस्टिस हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, ये कौन है एट प्रेजेंट में। ये नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपके मोस्टली जो भी, चाहे आपकी कोई मंत्री एमएलए हो या कोई भी मुख्य सचिव वगैरह हैं, या फिर आपके किसी भी अध्यक्ष हैं कोई भी, ठीक है, जैसे महिला आयोग है, ठीक है, उस तरह से जो भी आपके आयोग वगैरह, उनके है ना, जब भी आपका एग्जाम हो कोई मान लीजिए, तो उसको है ना आप 3-4 दिन पहले या हफ्ता भर पहले क्या करें, उनको सर्च करें, चाहे कुछ भी करें, उनको अपडेट कर लें कि एट प्रेजेंट में कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है। जी बिल्कुल सही। जो चौधरी देवीलाल आपका हर्बल पार्क है, वो है आपका यमुनानगर जिले में। कहाँ पर है, यमुनानगर जिले में। अब ये हर्बल पार्क है ना, बहुत से हैं आपके, अभी पीछे काफी समय पतंजलि के साथ विवाद रहा हरियाणा सरकार का, उधर जो महेंद्रगढ़ है ना, उस साइड में जमीन वगैरह अलॉट की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा, तो बहुत सा विवाद हुआ उस पर। ठीक है, अभी भी विवाद में ही है, वो हर्बल पार्क के लिए बोल रहे थे लेकिन नहीं हुआ। तो एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें, देवीलाल जो हर्बल पार्क है वो है आपका यमुना नगर के अंदर। कहाँ पर, यमुना नगर। अब इसका जो हर्बल पार्क है ये किस लिए है आपके, ये जो भी आपके औषधीय पौधे हैं ना, ठीक है, क्या है, औषधीय पौधे, औषधीय पौधों के संरक्षण व संसाधनों, उनके संरक्षण के लिए आपका क्या है, ये जो पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप लगा लीजिए उनका प्रजनन, जैसे हम प्रजनन के अंदर बाकी पढ़े थे, ठीक है, उसी टाइप से। यानी यहाँ पर क्या होगा आपकी,
जो बाकी औषधीय पौधे हैं उनकी क्या नर्सरी टाइप यूज किया जाएगा, क्या नर्सरी बनाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इन पार्कों में वो पौधे लगाए जाएंगे ताकि क्या हो, आपका जो भी आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा सके उस टाइप से। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है? हाँ जी, आपका हरियाणा के अंदर जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल का बनाने का कारखाना है वो कहाँ पर, आपका रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? हाँ जी, सुभाष चंद्र बोस जो पार्क है वो आपका स्थित है अम्बाला के अंदर। चलिए यही थे हमारे आज की 10 क्वेश्चन।